चचा। अरे सिला बेटा, अरे तुम खैरियत तो है? चचा वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा करो। चाचू, मेरी अभी असद से बात हुई थी। अजीब अजीब बातें कर रहा था, कह रहा था कि वो अपनी जान ले लेगा। उसने आपकी बातों को दिल पर ले लिया है। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। मैं जानता हूँ उसने कम्मे को, मेरी औलाद है वो। नहीं चाचू, मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत सीरियस था। प्लीज आप उसे फोन कर लें। अरे बेटा रहने दो उसे बाहर, 2-4 दिन बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम देख नहीं रही उसके जाने के बाद घर में सुकून कितना है? चाचू क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा है आपका, घर पर नहीं है और उसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। अरे ये उसकी बचपन की आदत है, कई बार घर से भागा है फिर वापस आ जाता है। चाचू औलाद है आपकी, आप क्यों अपना दिल सख्त कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए? प्लीज प्लीज उसे बुला लें। अरे बेटा उसके सर पे बाहर जाने का भूत सवार है। उसे पैसे चाहिए, पैसे मिलेंगे तो आ जाएगा। अब तुम ही बताओ कि मैं कहां से दूं इतने पैसे? मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं दुकान सामान से भर देता। मैं तो खुद चाहता हूं कहीं से पैसे आ जाए, लेकिन क्या करूं? तुम्हें तो पता ही कि नायला पे कितना खर्च हो रहा है और तुम्हारी दादी की बीमारी पर पानी की तरह पैसा बहा रहा हूं। अब तुम ही बताओ कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? अच्छा चाचू प्लीज आप परेशान मत हो, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि पैसों का कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। आप प्लीज उसे फोन कर लें और उसे कहें कि घर आ जाए। आपके अलावा किसी की बात नहीं मानेगा, आप कहेंगे तो आ जाएगा घर। चलो तुम कहती हो ना, तो ये लो फोन, तुम दोबारा फोन कर लो। कहोगी तो मैं भी बात कर लूंगा, लेकिन बात बनेगी नहीं। मैसेज करूं पहले? हाँ हाँ करो।